वैसे तो ये जो प्रश्न है कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए समाज का ज़्यादा कैसे भागीदारी बढ़ाना चाहिए, मेरे मौरानीपुर से ही समझ में आ गया था। क्योंकि जैसा जैसा सरकारीपन का खोखलापन आदमी देखता गया, एज ए कलेक्टर, एज ए कमिश्नर, एज ए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, तो लगते गया कि जन आंदोलन कैसे बने। हालांकि उसकी फिर भी ग्रेविटी नहीं समझ में आई थी। तो मैंने फूड डिपार्टमेंट में भी और कापाड में भी बाद में बराबर प्रयास रहा कि ये जो भी काम करे वो लोक आंदोलन कैसे बने। जैसे मौरानीपुर में जो पार्क बनाया था उसमें कोई सरकार का पैसा नहीं था, वो केवल जनता के सहयोग से ही बना था और नगर पालिका की वो ज़मीन थी, तो इसलिए वो अच्छा काम होता गया। और ये तो निश्चित है, अभी आज के जो हालात है दुनिया के 2025 में, उसमें जब तक जनता नहीं जागेगी और डेमोक्रेसी में जनता की भागीदारी नहीं होगी, भागीदारी ने केवल वोट देने में नहीं है, तो उसके प्लानिंग में भी है, उसके मैनेजमेंट में भी है, फंडिंग में भी है। आज आप देखेंगे जो जो कार्यक्रम सरकारी फंड से चल रहे हैं वो ईमानदारी से कितने % सफल है, ये तो किसी को भी पूछे, इसलिए मैं उत्तर नहीं दूंगा। मगर एक बात निश्चित है कि सभ्य समाज और जिम्मेवार समाज की जिम्मेवारी है कि वो बराबर सरकार पर, सरकारी अफसरों पर, नीतियों पर नज़र रखे। आज नज़र नहीं रख रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार है, अविश्वास है, ये बहुत ख़तरनाक है। तो ये मेरे बहुत पहले समझ में आ गया। और वॉलंटरी एक्शन सेल में जब मैं प्लानिंग कमीशन में था तब भी हमने बड़ी कमिटियाँ ये बनाया था, हर डिपार्टमेंट में वॉलंटरी एक्शन करो। लेकिन वो वॉलंटरी एक्शन भी शहरों में एक घटा पेरा कुछ वर्ग का ही हो गया जो अंग्रेजी बोलते हैं और दिल्ली से बढ़िया बढ़िया एनजीओ चलाते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न है, लेकिन अब 78 साल की उम्र में और लगने लगा है कि जनता को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्ना हज़ारे के साथ में जो अभी चर्चाएं हुई 2022, 23, 24 में, उसमें बिंदु निकला कि सरकारी अफसर चाहे जितने अच्छे हो, भ्रष्टाचार, अपव्यय, ये सब वो टाल नहीं सकते, वो इतना अंदर घुस गए हैं। उपाय यही है कि मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर लोकलाइजेशन, मोर लोकल भागीदारी और मोर अकाउंटेबिलिटी, इससे ही कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और अफसर जो अभी हो गए वो कम पड़ेगा, कम होगा। तो अगला सवाल है जी कि सेवा में रहते हुए कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो आपके दिल के सबसे अधिक करीब रहे? देखिए, जैसा मैंने बताया, कॉमन पॉइंट्स है कि हर जगह में लोगों की भागीदारी, और मैं अफसरों के साथ भी जब काम करता रहा, जैसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मैंने कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए, अपने कंधे पर किए और अफसरों के सहयोग से किए। बड़ा बदनाम डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, टेढ़ी खोटी। मेरा रातों रात ट्रांसफ़र हुआ था, उसका भी लंबा कहानी है क्यों ट्रांसफ़र हुआ था। परमिट का राज था। वीर बहादुर जी और उस कालीन मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय वो सिंह साहब, बड़ा झगड़ा था, परमिट में बड़ा भ्रष्टाचार था, तो मुझे रातों रात वहाँ भेजा गया फूड डिपार्टमेंट से हटाकर, जहाँ मैं स्पेशल सेक्रेटरी था। तो मेरे सामने बड़ी चुनौती थी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का टारगेट है, उसने STA, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ऐसी बनाई थी कि उसमें 3 नॉन ऑफिशियल थे और केवल हम 2 थे, पुलिस वाले और मैं। तो जो परमिट बांटने का था वो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो सिस्टम में नहीं था और मैं जिद कर रहा था कि बगैर सिस्टम के नहीं होगा काम। मुझे मालूम था कि इसमें जांचें होगी, कंप्लेंट होगी, वगैरह वगैरह। शॉर्ट में आखिरी में मुख्यमंत्री वो वीर बहादुर सिंह जी ने फ़ोन किया कि भाई आपको जो बहुमत का ऑर्डर मिला है उसको आप जारी कर दो। मैंने जारी कर दिया और फाइल में लिख दिया कि माननीय परिवहन मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बहुमत ने ऑर्डर दिया वो जारी करवा दो। बहरहाल वो आज भी रिकॉर्ड में होगा। डिसीजन लेने पड़ते हैं कई बार, अपनी नींद में आत्मा परमात्मा से पूछना पड़ता है। बहरहाल बाद में वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री हो गए, इसीलिए शायद उन्होंने मेरा फैज़ाबाद से ट्रांसफ़र करवा दिया खादी बोर्ड में। जो भी हो, मैं देखता हूँ वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि खादी बोर्ड से मुझे एक नई लाइन मिली, एक नया व्यक्तित्व मिला। जी, अपना अगला सवाल है जी कि आपने प्रशासनिक सेवा के दौरान जिन योजनाओं पर काम किया वह कितनी प्रभावी रही हैं? देखिए, जिन में लोगों की भागीदारी रही, पारदर्शिता रही, वो तो चले। गाजीपुर में बायोगैस में खूब काम चले, सारे फेल हो गए। IRDP और ऑर्गेनिक के जितने भी कार्यक्रम आए
वो केवल ग्रांट बेस रहे। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है जो सारे प्रोग्राम ग्रांट वाले थे इसलिए फेल हुए। आज भी वो हो रहा है, जो ग्रांट वाले हैं। मेरी चुनौती है कि ग्रांट वाले के बजाय जो प्राइवेट वाले काम हैं, जो विकेंद्रित है, जो गांव से जुड़े और जो धंधे से जुड़े हैं, वो ज़्यादा चल रहे हैं। मैं प्रदीप गांधी जी हैं अपने एक MP राजनांदगांव से, उनके साथ भी कई जगह भ्रमण किया तो देखा ये स्पाइसेस बोर्ड के, कापाट के, रूरल डेवलपमेंट के, इंक्लूडिंग जो NIRD के ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सारे जिले में SIRD है, NIRD है, और केवल बजट आता है वो ट्रेनिंग करते हैं, बजट आता है ट्रेनिंग करते हैं। यही कृषि विज्ञान केंद्रों का है, यही आत्मा के लोग हैं, यही और सारे संगठन हैं जो जनता की सेवा के लिए आए लेकिन सरकारी ग्रांट पर चल रहे, इसलिए कोई सेवा नहीं होती है। इनको सबको स्वावलंबन में ले जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, जन शिक्षण संस्थान, क्या है शिक्षा का हालत, क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हालत, तो कहीं ना कहीं बहुत भयंकर गंभीरता से अब सोचना नहीं है, एक्शन सोचना है। जी, अगला सवाल है जी, किस क्षण ने आपको IAS से रिटायर होकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय होने की? मैं 2006 में रिटायर हुआ, पेंशन वेंशन फिक्स हो गई, और मैंने इसलिए कहा था कि मुझे पैसा बांटने वाले डिपार्टमेंट में न बैठा है, तो इसलिए फिर मैं कापाट से हटकर नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल में चला गया।